नमस्ते जी। बंधुओं, हमारी पुस्तक संस्कृत प्रभा आ चुकी है। इस पुस्तक के माध्यम से आप बहुत ही आसान विधि से संस्कृत बोलना, पढ़ना व लिखना सीख सकते हैं। आइए इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक की विषय सूची से जानते हैं, अर्थात इस पुस्तक के बारे में इस पुस्तक की विषय सूची के माध्यम से जानते हैं। बंधुओं, ये है इस पुस्तक की विषय सूची। बंधुओं, कोई भी पुस्तक हो, उस पुस्तक की विषय सूची में उस पुस्तक में क्या-क्या विषय दिए गए हैं, वह सभी विषय उस पुस्तक की विषय सूची में आपको मिल जाएँगे। अर्थात विषय सूची होती ही इसलिए है ताकि हम विषय सूची को पढ़कर उस पुस्तक के बारे में जान सकें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हम भी विषय सूची के माध्यम से ही इस पुस्तक के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में क्या है? बंधुओं, पहले नंबर पर दिया गया है प्राक्कथन। प्राक्कथन में क्या है? हम संस्कृत क्यों पढ़ें? संस्कृत भाषा की विशेषताएं, इस पुस्तक की विशेषताएं, पुस्तक लिखने का उद्देश्य और लेखक विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वह सभी आपको प्राक्कथन में देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर है वर्णमाला शब्द। बंधुओं, आप सभी हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला जानते ही हैं। ठीक ऐसे ही संस्कृत वर्णमाला भी होती है। संस्कृत वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला दोनों मिलती जुलती होती हैं, परंतु कुछ अंतर होते हैं। तो वह सभी अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर संस्कृत का अर्थ और परिभाषा देखने को मिल जाएगी, अर्थात संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा क्या है, वह सभी आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा। फिर चौथे नंबर पर आता है कारक चिन्ह और विभक्ति। बंधुओं, कारक चिन्ह और विभक्ति दोनों ही संस्कृत बोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अर्थात इनके बिना आप संस्कृत संभाषण नहीं कर सकते। तो ये तो आपको विशेष रूप से सीखना ही पड़ेगा। फिर पांचवें नंबर पर आता है परिभाषाएं। बंधुओं, कुछ शब्द होते हैं जिनकी परिभाषा जानना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, विभक्ति, कारक, संधि, कर्ता, क्रिया, प्रत्यय, समास, अकर्मक, सकर्मक, क्रिया विशेषण, अव्यय, स्वर, व्यंजन, परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद, लकार परिचय इत्यादि। ये सभी इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं इत्यादि। इन सभी के बारे में पहले से जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकी जानकारी है तभी हम आगे भाषा को सीख सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर आता है लिंग प्रकरण। फिर सातवें नंबर पर आता है पाठ नंबर 1। इसमें हमें पुरुष और वचन सीखने को मिलेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 हमारे पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे और इनका प्रयोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 8वें नंबर पर आपको पाठ 2 मिलेगा। पाठ 2 में द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया गया है। 9 नंबर पर आपको पाठ 3 मिलेगा। पाठ 3 में तृतीय विभक्ति के बारे में बताया गया है। ऐसे ही 10वें नंबर पर पाठ 4 चतुर्थी विभक्ति, 11वें नंबर पर पाठ 5 पंचमी विभक्ति, 12वें नंबर पर पाठ 6 षष्ठी विभक्ति, 13वें नंबर पर पाठ 7 सप्तमी विभक्ति, 14वें नंबर पर संधि मिलेंगी। बंधुओं, संधि भी सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए यहाँ पर संधि भी दी गई है। यहाँ पर लगभग 18 संधि का उल्लेख किया गया है। तो 18 संधि आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगे। बंधुओं, उसके बाद में आता है 15वें नंबर पर प्रत्यय। प्रत्यय में 2 प्रत्यय हैं, सत्री व सानस प्रत्यय 15 नंबर पर। 16 नंबर पर त्वा और लय प्रत्यय। 17 नंबर पर तुमुन प्रत्यय। कुल मिलाकर इस पुस्तक में 5 प्रत्यय दिए गए हैं, सत्री, शानच, त्वा, लय और तुमुन प्रत्यय। 5 प्रत्यय आपको इस पुस्तक से सीखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है समय प्रकरण। आप हिंदी में समय देखना जानते हैं, आप इंग्लिश में समय देखना जानते हैं, संस्कृत में समय कैसे देखते हैं, ये आपको इस पुस्तक से सीखने को मिलेगा। उसके बाद में 19वें नंबर पर आता है गिनती।
आप 1 2 3 4 भी जानते हैं, आप 1 2 3 4 भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में 1 को, 2 को, 3 को, 4 इत्यादि को क्या कहते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर 100 तक गिनती दी गई है और आगे गिनती कैसे बनानी है वह भी यहाँ पर सिखाया गया है। 20वें नंबर पर आता है बंधुओं अनुवाद गद्यांश। यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ संस्कृत में मिलेंगे, कुछ पैराग्राफ हिंदी में मिलेंगे। जो संस्कृत में है उनको हिंदी बनाकर अभ्यास करना है और जो हिंदी में है उनको आपको संस्कृत में बनाकर अभ्यास करना है। यह टॉपिक जब आप सभी पाठों को पढ़ चुके होंगे उसके बाद का है। अभ्यास के लिए यह टॉपिक विशेष रूप से बन दिया गया है इस पुस्तक में। इसके बाद बंधुओं 21 नंबर पर आपको मिलेंगे संस्कृत गीत। आपने अनेकों भाषाओं में गीत सुने होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तमिल में इत्यादि अनेक भाषाओं में आपने गीत सुने होंगे। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में भी गीत देखने को मिल जाएंगे। फिर 22 नंबर पर आता है श्लोक। श्लोक तो आप सभी ने सुने ही होंगे, गीता के श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो उन सबको तो आप जानते ही होंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ श्लोक देखने को मिल जाएंगे। बंधुओं 23वें नंबर पर आता है संगठन सूक्त। बंधुओं यह ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। यहाँ पर एकता की भावना दर्शाई गई है। ये जो मंत्र यहाँ पर हैं संगठन सूक्त में, वह सभी मंत्र साथ मिलकर चलने की, साथ मिलकर बोलने की इत्यादि एकता की भावना दर्शाते हैं। बंधुओं 24वें नंबर पर है ऋषियों का संदेश, अर्थात जो हमारे पहले ऋषि मुनि हुए हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते थे वह भी इस पुस्तक में दिया गया है। फिर 25वें नंबर पर आता है दिन, महीने और ऋतुओं के नाम। आप सोमवार मंगलवार बोलते हैं, आप संडे मंडे बोलते हैं, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वह भी आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही जनवरी फरवरी को संस्कृत में क्या कहते हैं वह सब आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। बंधुओं 26वें नंबर पर आता है विविध शब्दकोश। अब ये विविध शब्दकोश क्या है? बंधुओं विविध शब्दकोश में पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, रंगों के नाम इत्यादि के नाम आपको संस्कृत में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पक्षियों के नाम तो आपको 20 पक्षियों के नाम संस्कृत में देखने को मिलेंगे। फूलों के नाम तो आपको 20 फूलों के नाम संस्कृत में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप उन सभी के भी संस्कृत में नाम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में दिए गए हैं शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी। 27 नंबर पर शब्द रूपाणी और 28 नंबर पर धातु रूपाणी। पठति, पठतः, पठन्ति इत्यादि आपने पहले पढ़े भी होंगे। जो बड़े हो चुके हैं वो पहले पढ़ चुके होंगे, जो अभी छात्र ही हैं वो पढ़ भी रहे होंगे। तो वह सब भी यहाँ पर दिया गया है। बंधुओं हम संस्कृत संभाषण कैसे करें, कैसे सीखें, उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही अनमोल है, क्योंकि यह पुस्तक आपको संस्कृत में बोलना, पढ़ना व लिखना तीनों सिखा देगी। संस्कृत में कैसे बोलें, संस्कृत में कैसे लिखें और संस्कृत को कैसे पढ़ें, उसके लिए यह बहुत ही अनमोल खजाना है जो भी इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। आइए एक कदम संस्कृत की ओर बढ़ाते हैं। हम संस्कृत भाषा क्यों पढ़ें, क्यों सीखें? बंधुओं इसके लिए मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, यदि हम संस्कृत नहीं सीखेंगे तो अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे, और यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो कोई और आकर हमें अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाकर चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। आज के समय में हिंदू मुसलमान बन रहा है, हिंदू ईसाई बन रहा है। हिंदू धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, संस्कृत के कभी आसपास गया ही नहीं, कभी वेदों को उठाकर भी नहीं देखा, कभी गीता को पढ़ा ही नहीं, कभी दर्शनों को नहीं पढ़ा, कभी उपनिषदों को नहीं पढ़ा। इस कारण से हिंदू दूसरों के धर्मों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उन धर्मों के लोग आते हैं और अपने ग्रंथों को पढ़ाकर हमें और हमारे बच्चों को कन्वर्ट कर लेते हैं। लव जिहाद क्या है? वो लोग हमारे बच्चों को द केरला स्टोरी आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या बताया गया कि तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारे भगवान ऐसे। फिर अपने भगवानों को इतना अच्छा बता दिया गया, क्यों? क्योंकि हम अपने भगवानों के बारे में जानते ही नहीं, उन्होंने बताया हमने मान लिया।
हमने कभी सर्च ही नहीं किया कि क्या ऐसे ही रियलिटी में हमारे भगवान थे। तो ये हमारी कमजोरियां हैं। जब हम अपने धर्म ग्रंथों के पास जाएंगे तो वहां से हमें ये सब सीखने को मिलेगा। और वह सीखने को कब मिलेगा? जब हम संस्कृत भाषा को जानते होंगे। नहीं तो हम पाखंड में फंस कर रह जाएंगे, हम दूसरों के धर्म में जाकर रह जाएंगे, ऐसे ही अपने धर्म का विनाश कर बैठेंगे। और ध्यान रखना बंधुओं, जो धर्म को छोड़ता है धर्म उसको छोड़ देता है। यह धर्म का नियम है। इसलिए धर्म को जानना बहुत जरूरी है। और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं, इसलिए हमें संस्कृत तो पढ़नी ही चाहिए। चलिए, आपका अधिक समय न लेते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं और एक कदम संस्कृत की ओर बढ़ाते हैं। आइए एक कदम संस्कृत की ओर बढ़ाएं।